महंगा जीवन, सस्ती मौत। मैं यहाँ पर यह इसलिए कह रहा हूँ कि लोग अपनी परेशानियों से परेशान होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं राम कैचवास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक दुखद दुर्घटना जरीपटका पुलिस थाने के अंतर्गत संत मार्टिन नगर में हुई, जहां पर एक पति पत्नी ने शादी की सालगिरह के दिन फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। मोनक्रिफ दंपत्ति जेरिल मोनक्रिफ और उनकी पत्नी एनी मोनक्रिफ की शादी लगभग 28 वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी चल रहा था, दोनों खुश थे, लेकिन दुख यह था कि उन्हें कोई भी संतान नहीं थी और जेरिल मोनक्रिफ बेरोजगार हो गए थे। कोरोना काल के समय उनकी नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गए। मोनक्रिफ दंपत्ति का पूरे पड़ोस में किसी से भी वाद विवाद नहीं था। दोनों बहुत ही मधुर व्यवहार के व्यक्तित्व थे। उनका मधुर व्यवहार, ना किसी से वाद विवाद। लेकिन कल शादी को 28 साल पूरे हुए। उन्होंने दिन में शादी की सालगिरह की खुशियां भी मनाई, दोनों बाहर घूमने भी गए और बाहर खाना भी खाया। रात को दोनों वापस घर पर आते हैं और दोनों ने शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से अपनी जान देने की प्लानिंग की। उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी रखा। पहले एनी मतलब जेरिल की पत्नी ने जहर पीकर खुदकुशी की। उसके बाद उनके पति जेरिल मोनक्रिफ ने अपनी जान दे दी। इस दंपत्ति की खुदकुशी के बाद जरीपटका पुलिस थाना क्षेत्र में और पूरे नागपुर शहर में इसकी चर्चा बहुत दुखद तरीके से हो रही है कि एक विवाहित दंपत्ति ने शादी की सालगिरह के दिन अपना 7 जन्मों का किया हुआ वादा निभाया। दोनों ने एक साथ अपनी जान दे दी। इस दौर में जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। फ्रस्ट्रेशन के दौर में लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। परेशानियों से लड़ने की बजाय वह अपनी जान दे रहे हैं। आत्महत्या किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यह सभी को सोचना चाहिए कि आत्महत्या करने के बाद वह तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका परिवार जो दुख और संताप झेलता है उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो इस दुनिया से ही अलविदा हो गए। मोनक्रिफ दंपत्ति ने इतनी शांति से और शांत दिमाग से आत्महत्या की। उन्होंने अपनी अंत्येष्टि के खर्चे के लिए कुछ रुपये 75,000 के आसपास कैश नगद टेबल पर रख दिए और सुसाइड नोट में लिखा कि वह अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने परिजनों को भविष्य में मिलजुल कर साथ में रहने की नसीहत भी दी। इस तरह एक दंपत्ति का दुखद निधन हो गया और उनके परिवार और आस पड़ोस में यह दुखद घटना की चर्चा होती रही, क्योंकि अच्छे लोगों का दुनिया से जाना सभी को अखरता है। एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।